गत दिवस सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला परिसर का वार्षिकोत्सव हुआ, जिसकी अध्यक्षता नगर के प्रमुख उद्योगपति श्री देवीचरण अग्रवाल ने की। उद्घाटन श्रीमती नूतन राठौर, महापौर नगर निगम फिरोजाबाद। मुख्य अतिथि किशन कुमार बंसल, मुख्य वक्ता हरमीत सिंह जी, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र जी, ललितेश जैन जी, श्री हरिबाबू जैन, जी की शर्मा, कृष्ण मुरारीलाल अग्रवाल, जानवी प्रसाद गर्ग, शंकर गुप्ता। स्वागताध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता, अतुल कुमार अग्रवाल, अमित गुप्ता, कार्यक्रम संयोजक देवदत्त पांडे एवं भारतेंद्र अग्रवाल राजू। पेश है वीडियो रिपोर्ट। मैं भारत गौरवशाली लिखूंगा। हम लोगों को समझ सको तो, हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। अपनी छतरी तुमको दे दे कभी जुबर से पानी, कभी नए पैकेट में बेचे तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है। हमारे संस्कारों से प्रेरित होकर हमारे लिए जो सहयोग प्रदान किया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन सभी लोगों को मैं अपने हृदय से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और बड़ों को नमन करता हूँ। ने यहाँ पर सहयोग किया है। वर्तमान में भी संस्कृत शाखा ने 2100 रुपये इस विद्यालय को दिए हैं। तो श्री धर्मेंद्र जी कृपया थोड़ा इधर आ जाते, थोड़ी देर चलता हूँ। बहुत अच्छा प्रवीण सेवा सदन और उनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग के बीच में ज़्यादा बाधा नहीं पड़ूंगा, क्योंकि बच्चे नूतन राठौर उनको जाना है MLC के उसमें, तो कृपया मंच पे आ जाएं और दो शब्द। निरंतर सहयोग इस विद्यालय को मिलता रहता है, जो शायद एक ऋण आप अपना महसूस करती हैं इस विद्यालय परिवार से शिक्षा के रूप में लिया आपने, उस ऋण की कुछ अदायगी। भारत माता की, दोनों हाथ की मुट्ठियां भींचकर, हाथ दोनों ऊपर उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला के इस प्रांगण में वार्षिकोत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रमुख और शहर के बड़े उद्योगपति आदरणीय देवीचरण अग्रवाल जी, श्रीमान ललितेश जी जैन, हमारे संघ के विभाग प्रचारक आदरणीय धर्मेंद्र जी भाई साहब, हरिबाबू जी जैन, मेरे बड़े भाई राधेश्याम जी यादव, आदरणीय सुनील गुप्ता जी, आदरणीय ध्रुव आचार्य जी, आचार्य आदरणीय शंकरलाल जी, मैं कुछ चेहरे देख रही हूँ, आदरणीय वरिष्ठजन, महिला शक्ति, छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, और इस कार्यक्रम का संचालन बहुत खूबसूरती से कर रही हैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे सौभाग्य मिला क्योंकि मैं इस स्कूल की छात्रा रही हूँ। और माननीय श्री ललितेश जैन जी का, आपका भी नगर के अनेकों आयोजनों में, समाज के प्रमुख कार्यों में विशेष सहयोग रहता है।
आपके सम्मानित अतिथियों में श्री कृष्ण मुरारी लाल अग्रवाल भिक्खू बाबू का पट्टा पहनाकर सम्मान करें। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, अरे नहीं साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप विद्यालय परिवार में होगे नहीं? अच्छा सर, इधर थोड़ा सा साइड से जाने दो, लोग जाने दो, बाद में हाँ लगाओ। विद्यालय प्रबंधक द्वारा सूचना दी गई है कि अभी जिन भिक्खू बाबू का हमने सम्मान किया, आपके सौजन्य से विद्यालय को ठंडे पानी की मशीन प्राप्त हो चुकी है। सरस्वती शिशु मंदिर जो गौशाला विद्यालय है, यहाँ पर वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वर्ष से कोरोना की वजह से इस तरह के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन अभी तक नहीं किया गया था। तो पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोरों शोरों के साथ आज वार्षिक उत्सव के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है सरस्वती शिशु मंदिर गौशाला में। और आज जिस तरह से देख रहे हैं, शहर के प्रमुख लोग, प्रमुख उद्योगपति, प्रमुख समाज सेवी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और मेरा अलग ही नाता रहा है यहाँ से, क्योंकि मैं इस स्कूल की छात्रा रही हूँ और मैं यहाँ पर कक्षा 5th तक यहाँ पर मैंने एजुकेशन प्राप्त की है। और मैं आज जिस मुकाम पर हूँ, मैं जो क्रेडिट है वो इस स्कूल को देना चाहती हूँ, यहाँ के अध्यापकों को देना चाहती हूँ कि आज उनकी शिक्षा ग्रहण करके मैं यहाँ तक पहुँची, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस तरह से मैं यहाँ पहुँची, मैं भी आशा करती हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं उन बच्चों के भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि वो भी इसी तरह आगे बढ़े, उन्नति करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें। और यहाँ पर जिस तरह से आप प्रस्तुति देख रहे हैं, अभी अभी सरस्वती वंदना हुई है, आगे और भी कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जितने भी बच्चे प्रस्तुति दे रहे हैं, इस तरह के मंच का जो उनको मैं कहती हूँ उपयोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए इस तरह के मंचों का प्रयोग वो कर रहे हैं। आज के इस वार्षिकोत्सव में उपस्थित जितने भी हमारे स्कूल के प्रबंधन के लोग हैं, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आज इस कार्यक्रम को करके, क्योंकि 2 वर्ष बाद आज इस तरह का वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम इस स्कूल में किया जा रहा है। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, बहुत ही अच्छा बच्चे यहाँ पर प्रस्तुति दे रहे हैं। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। अनुरोध करूँगा श्री राजू भाई से, श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, एक समाज से भी हमारे पास उपस्थित है। नाम बताइए। राजू भाई आए, आप चंदन का तिलक लगाकर आपका सम्मान करें। सभी सम्मानित अतिथियों का विद्यालय परिवार की तरफ से प्राचार्य सभी सम्माननीय अतिथिगणों का स्वागत माल्यार्पण कर दिया गया है। जैसा कि अभी अभी सर जी ने कहा, हरि अरोड़ा जी सर ने, कि वो यहीं से पढ़कर गए हैं, वो यहीं के छात्र हैं। तो मैं भी आपको बता दूं, मैं भी यहीं की छात्र। 3 लोग 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, 3 लोग 9 खंड में शिव से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। इन्हीं हमारी जो अगली प्रस्तुति है उसमें ओ इडी गिडी गिडी गो इडी पा चिकी चका चो गिडी गिडी मा सुलु सुलु मा माकाना बुको बुको रे चका चका बिको चिको चिकी चिकी गो बरदम चिकी चका चो। पूरा वीडियो आप
वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान में। के लिए सिर पे पटका बदन पे चोला कैसा वो निराला रे, सिर पे पटका बदन पे चोला कैसा वो निराला रे, खोलते हैं साईं बाबा किस्मत का ताला, जिस बंदे पे साईं ने नजरों को डाला रे, खुल गई उसकी लॉटरी कैसा जादू डाला रे। अगली प्रस्तुति के बोल हैं ओम साई राम। मुझे माफ करना ओ साईं राम।
वेरी नाइस। अब हमारे समझ किस तरह श्री राम जी ने धनुष तोड़कर धनुष को भंग करके मां सीता का वर्णन किया था। इसी प्रसंग को ये नन्हे मुन्ने बच्चे आप सभी के इस सुंदर प्रस्तुति को देखने के लिए भी आपको थोड़ा धैर्य रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा दूर राजा आते हैं, कूद कूद कर आते हैं, कूद कूद कर आते हैं, तोन तोन आते हैं, तोंदू राजा आते हैं, तोंदू राजा आते हैं। नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों में भेंट हुई। नमस्कार नमस्कार, तोंदू राजा जाते हैं, तोंदू राजा जाते हैं, मुछू राजा आते हैं, मुछू राजा आते हैं। एक एक करके राजा लोग आ रहे हैं। ये मोछू राजा आ रहे हैं कूद कूद कर। नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों में भेंट हुई। मुछू राजा जाते हैं, मुछू राजा जाते हैं, अपने हैं, कूद कूद कर आते हैं, कूद कूद कर आते हैं, बहुत दिनों में भेंट हुई। नमस्कार नमस्कार, मोटू राजा जाते हैं, मोटू राजा जाते हैं, राजा जनक आते हैं, राजा जनक आते हैं, राजा जनक आते हैं, राजा जनक आते हैं। नमस्कार नमस्कार, बहुत दिनों में भेंट हुई। बैठिए बैठिए बैठिए, राजा जनक जाते हैं, राजा जनक जाते हैं, राजा जनक जाते हैं। 4 कुर्सी और चाहिए। कौशिक मुनि आते हैं, कौशिक मुनि आते हैं, रामचंद्र जी आते हैं, लक्ष्मण भी आते हैं, कौशिक मुनि आते हैं, रामचंद्र जी आते हैं, ये कठपुतली पद्धति से है। कौशिक मुनि आते हैं। प्रणाम। सभी राजा लोग खड़े होकर के आशीर्वाद। कौशिक मुनि सभी को आशीर्वाद देते हैं। कौशिक मुनि जाते हैं, कौशिक मुनि जाते हैं, रामचंद्र जी जाते हैं, लक्ष्मण भी जाते हैं, आसन में विराजते हैं, आसन में विराजते हैं। सीता जी आती है, सीता जी आती है, सखियां भी आती है, सखियां भी आती है, सीता जी आती है, सीता जी आती है, सखियां भी आती है, सखियां भी आती है। प्रतिहारी आता है, प्रतिहारी आता है, प्रतिहारी आता है, वचन सुनाता है, वचन सुनाता है। प्रतिहारी राजा जनक के दरबार में ये धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसकी घोषणा करता है। मिथिला में आज महामंगल, अपने मुख भूमि बनाई है, आए नप देश विदेशन के, पूर्वी पछाई उत्तरायणी और दक्षिणी बंगवासी आए, गांधार मालवा और गुजराती ब्रजवासी भी हैं छवि छाए। मिथिला की रंग भूमि में वीरों की समाज इकट्ठा है, कोई भुज ठोके, सामने देखो, कोई भुज ठोके, कोई मूछे ऐंठे, कोई हंसी करे, कोई ठट्ठा है। वेदी पर शिव धनु रखवाया, नृप की इच्छा पूरी होगी, यदि जो शिव धनु को तोड़ेगा तो जनक लली उसकी होगी। ये घोषणा करता है प्रतिहारी राजा जनक के द्वारा की गई प्रतिज्ञा की।
प्रतिहारी जाता प्रतिहारी जाता है, प्रतिहारी जाता है। तोंदू राजा आते हैं, तोंदू राजा आते हैं, तोंदू राजा आते हैं, तोंदू राजा आते हैं। धनुष उठाते हैं, धनुष उठाते हैं। धनुष बड़ा भारी है, उठ नहीं पाता है, गिरे गिरे जाते हैं। तोंदू राजा जाते हैं, तोंदू राजा जाते हैं। मूछू राजा आते हैं, मूछू राजा आते हैं, मूछू राजा आते हैं। धनुष उठाते हैं, उठ नहीं पाता है, गिरे गिरे जाते हैं। मूछू राजा जाते हैं, मूछू राजा जाते हैं। मोटू राजा आते हैं, मोटू राजा आते हैं। धनुष उठाते हैं, धनुष बड़ा भारी है, उठ नहीं पाता है, गिरे गिरे जाते हैं। मोटू राजा जाते हैं, मोटू राजा जाते हैं। राजा जनक आते और इतनी सुंदर प्रस्तुति करना, इनके परिवारों के लिए तालियां हो जाती हैं, क्योंकि बिना परिवार के सहयोग किए हुए हम इतना अच्छा प्रदर्शन बच्चों से नहीं करा सकते थे। और इसके साथ अगर आप देख रहे हैं, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी। थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये है कि हमारी परीक्षाएं चल रही थी 15 तारीख तक, उसके बाद 16 तारीख तक, 17 तारीख से होली का अवकाश हो गया। उसके बाद 20 के बाद 21 से विद्यालय खुला। ये जो भी तैयारी है वो 21 के बाद की है। बीच में पूर्व छात्र परिषद का कार्यक्रम था, वहाँ से अध्यापकों का सहयोग हमें मिला। परीक्षा के बाद भी मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और बच्चों को भेजते रहे लगातार। कई बार कुछ बच्चे एब्सेंट भी हुए तो फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलवाया और उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए वो वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर खड़े होने लायक बनाने में सहयोग दिया। ये बच्चे भी लगे रहे पूरे। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी। रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी, हमें प्यार चाहिए और
वैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। आंखों में कुछ आंसू है, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल भर जाने, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हमारी परीक्षाएं चल रही थी 15 तारीख तक, उसके बाद 16 तारीख तक, 17 तारीख से होली का अवकाश हो गया। उसके बाद 20 के बाद 21 से विद्यालय खुला। ये जो भी तैयारी है वो 21 के बाद की है। बीच में पूर्व छात्र परिषद का कार्यक्रम था, वहाँ से अभिभावकों का सहयोग हमें मिला। परीक्षा के बाद भी मेरे आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और बच्चों को भेजते रहे लगातार। कई बार कुछ बच्चे एब्सेंट भी हुए तो फ़ोन करके ज़बरदस्ती बुलवाया और उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया। इसके लिए वो वास्तव में बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ मंच पर खड़े होने लायक बनाने में सहयोग दिया। ये बच्चे भी लगे रहे पूरे